ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया हुआ है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भले माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। बाबा ने कहा कि माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित कभी नहीं बनना। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो। वो कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क तो समझते हैं ना, बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। फर्क समझते हो ना, बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे। बाबा हमसे सन्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। इधर बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा के देवता बना रहा है और दूसरी तरफ लोग देखो उनकी पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जाकर ढूंढ रहे हैं। फिर तुम ये घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी कितनी महिमा है, उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वो मंदिरों, तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते और तुम वर्षा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वो कितने बुद्धू हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारी भेंट में देखो वो कितने बुद्धू हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वो गॉड फादर को बुलाते रहते हैं। यहाँ तो तुम गॉड फादर के सन्मुख बैठे हो। बुद्धि यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारे लिए दिन है और वहाँ तुम्हारे लिए रात है। वहाँ उनके लिए रात है। वो चिल्लाते रहते हैं और तुम सन्मुख बैठे हो, कहते हो तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनो, परंतु घर जाकर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। माया शिव बाबा के बच्चे बनकर पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है ही पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं और यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं है, ये है जीते जी मरना। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं है। वो तड़फते तड़फते चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं और जो सन्मुख मिलकर जाते हैं वो एकदम भूल जाते हैं। भक्ति में जो मुझे ढूंढ रहे हैं वो वहाँ बैठे बैठे तड़फते तड़फते अपने दिल की बातें उसको सुना रहे होते हैं। भगवान मेरा ये कर लो, सुन लो, हाँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तुम आ जाओ, मुझे अपना बना लो। क्या क्या कहते हैं। वो तड़फ तड़फ के चिट्ठियाँ लिख रहे होते हैं और इधर जिनको बाबा मिल गया है वो बाबा कहते एकदम भूल जाते हैं। तुमको शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे वो तो, परंतु वो मिल नहीं सकते हैं। अब बाबा से अब शिव बाबा से चैतन्य में आकर कहते हो, अब शिव बाबा चैतन्य में आकर कहते हैं, बच्चे मेरे बनो, मैं आया हूँ ले चलने के लिए।
बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते। आत्मा जब तक साफ नहीं होगी, पावन नहीं बनेगी, शुद्ध नहीं बनेगी, तो बाबा कहते वापस नहीं जा सकते। पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सदगति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान कह दिया। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तुमको सन्मुख बैठ बाप समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है, परंतु सबको यहाँ पर रख नहीं सकेंगे ना। परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं। बाबा कहते सबको तो यहाँ कैसे रखेंगे, इतनी जगह कहाँ है। बाप कहते तुमको रहना अपने घर में ही है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने हो। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम काम चिता पर बैठकर जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। परंतु अब तुम ज्ञान चिता पर बैठकर देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाप समझाते बच्चों, कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे, अब वो तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है। रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी होते हैं ना, ये है रूहानी। वो होते हैं मनुष्य सोसाइटी के
बाबा कहते अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित हैं, रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी होते हैं ना, ये है रूहानी, और वो होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी देखो वो कहते हैं गऊ का कोर्स बंद करो। तुम लिख सकते हो कि 1-2 पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कोर्स है, पहले ये बंद करो, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भी भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है, एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं पार्वती को वहाँ अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा? बाप समझाते हैं ये सब पार्वतियाँ हैं, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक पर आके पहुँचे हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? क्या वापिस गए? वह ज्योति ज्योत समा गए? पूछ रहे बाप। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वो सब कहाँ गए? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना? ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चों अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ। फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो। क्या कह रहे बाबा? मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ और तुम तकदीर को लकीर लगाते हो। जब हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हाँ, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तकदीर तो लकीर लगती है ना। बाबा कहते कुछ तो समझो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे। घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बाप बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम संगम युगी हो, वो कलयुगी हैं, तुम पूज्य वो पुजारी। तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भले वो तुमको नास्तिक समझते हैं, वो तुम उनको कहते हो नास्तिक, और वो कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए तुम नास्तिक हो। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर भी देखो कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाप कहते ये सब बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है ना, फिर और कहाँ जाएंगे? ये ज्ञान नदियाँ हैं, ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें। फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वो अच्छा है। भारत की सेवा में लगाओ तो उनको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो। ये चित्र भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब ज़रूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसी को याद नहीं करते, जो करना है सो करो। जो करने वाले हैं वो कभी बाबा से ऐसा नहीं पूछेंगे, और जिन्होंने नहीं करना है वो अपना ये दिखाएंगे कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, पर बाबा आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बोलना। बाबा कहते हैं मैं क्यों बोलूँ, तुम्हें जो करना है सो करो। हम तो दाता हैं, हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। ये तो गायन है, सावल शाह की हुंडी सकारी, इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी आपे ही भरेगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें कल्याण है, अकल्याण कभी मत समझो। दिल्ली जाते समय रास्ते में टांग टूट पड़ती है, इसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो टूटी नहीं ना, आत्मा तो साबुत है ना अभी भी अंदर, टांग टूटी हर्जा नहीं है। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाप समझाते हैं ये रावण राज्य है तभी तो सब जलाते हैं। हाँ, अभी जलाया ना दशहरे पे रावण,
कि हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। दुनिया की हालत देखो कैसी है। अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र बनो। बस ये सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। ये कितनी लंबी है, सारा सागर स्याही बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती है। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजा ही पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते हैं मरने से पहले खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलाता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये हमारा बच्चा है, तब बाबा नहीं बचाएगा फिर अपने को। इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे कुछ तो कर थोड़ी सकेंगे। भले वो जज का बच्चा है, लेकिन न्याय तो न्याय है ना। कर्म जो किया उसका तो सजा मिलेगी ना। सजा तो भोगनी ही पड़े। तो बाप रोज समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना। सबसे बड़ा विकार का पाप है। भले तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, ये है ही वैशाल्य। समझो बड़े आदमी कोई को समझाते हो और वो स्टूडेंट बन जाता है तो तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा है। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं बरोबर आप सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है, ना कि श्री कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए और क्लास बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाकी बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाप कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो। पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करना। बाप को तो जान गए हो ना। सृष्टि चक्र का भी राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवो अहम कहकर बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ